कालाडूंगी विधानसभा सीट से पूर्व दर्जा मंत्री गजराज सिंह बिष्ट ने निर्दलीय रूप से मैदान पर उतरने का फैसला किया है। उन्होंने कमलुआ गांजा में जनसंवाद किया और लोगों के सामने अपना विजन रखा। इस दौरान गजराज बिष्ट ने कहा कि उनकी लड़ाई युवाओं के लिए है, उन लोगों के लिए है जिनके पास कोई सोर्स नहीं है, ना पैसों का ना ही किसी पहचान का। हम युवा भारत की बात करते हैं, लेकिन बिना युवाओं के राजनीति में आए ये सपना सफल नहीं हो सकता। मैंने लगभग 3 दशकों तक संगठन की सेवा की है। कई बार मुझे नज़रअंदाज किया गया, लेकिन परिवार की खातिर मैं चुप रहा। लेकिन अब धैर्य का बांध टूट गया है, क्योंकि नियम को ताक पर रखकर कुछ लोग आगे बढ़ रहे हैं और ये भविष्य के लिए अच्छे संकेत नहीं है। मेरा लक्ष्य इस चुनाव में युवाओं की आवाज़ बनने का है, जो क्षेत्र का विकास चाहता है, जो चाहता है कि जनप्रतिनिधि के दरवाजे हर वक्त खुले रहें, जो दिखावा नहीं काम करने में विश्वास रखता हो। कालाडूंगी विधानसभा में वर्षों से कई कार्य अटके हैं। युवाओं को नई दिशा दिखाने का वक्त आ गया है और ये चुनाव विधानसभा में एक नई रीत की शुरुआत करेगा। मेरे साथ खड़ा युवा इस सपने को जरूर साकार करेगा। आज मेरे सभी समर्थकों ने ये निर्णय लिया कि हम एक साथ बैठकर एक बातचीत करेंगे, जनसंवाद करेंगे। वो जनसंवाद यहाँ पर हुआ है और मैंने जनता से कह दिया कि ये मेरा चुनाव नहीं, आप सबका चुनाव है। मुझे विश्वास है कि जितनी भी हमारे कालाडूंगी विधानसभा की क्षेत्र की जनता है, वो सभी अपना चुनाव समझकर इस चुनाव को लड़ाएंगे और निश्चित रूप से हमें विजयश्री मिलेगी। बंसीधर की बात करें, लगातार कहीं ना कहीं एक दुष्प्रचार और पार्टी ने लगातार मिलेंगे। आज शुभ लगन है, अच्छा दिन है, बहुत अच्छी बातें यहाँ पर हुई हैं। आज ये नेगेटिव बात करने का समय नहीं है। केवल जनता ने जो मुझे विश्वास दिया है कि हम सब लोग इस चुनाव को अपना चुनाव समझकर लड़ेंगे, मैं उन सभी को धन्यवाद भी देता हूँ और बधाई भी देता हूँ। मैंने कहा आज शुभ दिन है, आज नेगेटिव बात करने का समय नहीं है। पूरी जनता ने मुझे विश्वास दिलाया है कि वो अपना चुनाव लड़कर इसको लड़ाएंगे। मैं उन सब पर विश्वास करता हूँ, उन सबका धन्यवाद करता हूँ और आप लोगों का भी बहुत बहुत धन्यवाद। सर, युवाओं को आपने युवाओं को टारगेट करने की बात करी कि मैं उनकी लड़ाई लड़ रहा हूँ। नहीं, मैं टारगेट नहीं कर रहा भैया, फिर टारगेट नहीं है। मैं कह रहा हूँ कि इस विधानसभा में 17 से 18 हज़ार नए मतदाता बने जिन्होंने 18 साल अभी पार किया है। उनके कुछ सपने होंगे, कुछ लोग नौकरी में जाएंगे, कुछ लोग बिजनेस भी करेंगे, लेकिन कुछ लोगों की इच्छा होगी कि हम राजनीति में भी जाएं। मैं आपको एक उदाहरण बताता हूं। नैनीताल विधानसभा में दिनेश आर्या जी हमारे बहुत पुराने वर्कर हैं, राष्ट्रीय सचिव रहे हैं, अनुसूचित मोर्चे के जिले के अध्यक्ष रहे हैं। उनको टिकट केवल इस बात पर नहीं मिला कि उनके पास पैसा नहीं था। उस दिनेश आर्या की लड़ाई कौन लड़ेगा भाई? वो जो 18,000 युवक हैं जो अब मतदान करने जा रहे हैं, जिनके सपने होंगे जब वो वोट डालेंगे, मतदान वो क्या कहते हैं, जब वो दबाएंगे ईवीएम को, तो उनके मन में एक प्रश्न आएगा कि कभी क्या मेरे लिए भी कोई बटन दबाएगा। उस गरीब की लड़ाई में लड़ने जा रहा हूँ, उन युवाओं की लड़ाई में लड़ने जा रहा हूँ। ये टारगेट नहीं है, मैं उनका प्रतिनिधि बनकर मैं मैदान में उतरा हूँ। इसलिए मैं ये नहीं कहता कि मैं किसी को टारगेट कर रहा हूँ। मैं केवल ये कहता हूँ कि उनके संघर्ष को, उनकी लड़ाई को, जो उनके मन में सपने हैं, उन सपने को लेकर मैं आगे। आखिर मुझे एक बात बताइए, जिनके परिवार में जिनके बच्चों के माँ बाप नहीं हैं, जिनके पास पैसा नहीं है, जिनके दिल्ली में गॉडफादर नहीं है, जिनकी कोई राजनीतिक पहचान नहीं है, वो जब संघर्ष करेगा, वो जब समाज के बीच में जाएगा, उसके सपने कैसे पूरे होंगे? केवल आप पैसा नहीं है इसलिए आप सपने ख़त्म कर देंगे? केवल आप उसके गॉडफादर नहीं है इसके उसके सपने ख़त्म कर देंगे? केवल उसके घर में उसके पालने वाले लोग नहीं हैं इसलिए आप ख़त्म कर देंगे? ये नहीं चलने वाला भाई। आप एक तरफ कहते हैं युवाओं को आगे आना चाहिए, मैंने तो कहा मदन कौशिक आज जिंदा है, प्रदेश के अध्यक्ष हैं पार्टी के। मैंने उनसे कहा कि आप मत लड़िए, आप अपने बेटे को टिकट दीजिए, नई पीढ़ी को आगे आने दीजिए। केवल ऐसी क्या महत्वाकांक्षा है भाई, ऐसी क्या इच्छा हो गई कि आप 74 साल में भी नहीं मैं ही लड़ूंगा, मेरा बेटा भी नहीं लड़ेगा? ये कौन सी बात होगी भाई? ये जो परिपाटी है, ये जो चीज़ है, इसको ख़त्म करने के लिए मैं मैदान में उतरा हूँ। मैं टारगेट नहीं कर रहा किसी का। मैंने क्या कहा, मैं परिवार में रहकर ही परिवार से न्याय मांगूंगा और परिवार मेरा कालाडूंगी विधानसभा की जनता है। और ये जो कहते हैं बार बार ना, भाग्य राजयोग, जनता ही तय करती है भाग्य भी और राजयोग भी। और जो लोग कहते हैं कि हम राजयोग से जीते, हम उनको बताना चाहते हैं वो इसलिए जीते क्योंकि हम साथ थे। जिस तरह से मैं बीजेपी का समर्पित कार्यकर्ता रहा हूं और उसके बाद जिस तरह से बीजेपी ने मेरे साथ अन्याय किया और उसके बाद मैंने निर्दलीय में ब्लॉक प्रमुख बन के आज जनता की सेवा कर रहा हूं, उसी तरह आज यहाँ फिर हमें देखने को मिला है कालाडूंगी विधानसभा में हमारे जो
पार्टी के जो आज संघर्षशील जो आम जनमानस और जो जमीन से जुड़े कार्यकर्ता हैं 40 वर्षों से जिन्होंने अपना पूरा समर्पित भाव से काम किया है इस पार्टी संगठन में, विभिन्न दायित्वों में रहे हैं, और आज उनके साथ कहीं ना कहीं पार्टी ने घोर अन्याय किया है। और इस अन्याय को लेकर आज क्षेत्र में बहुत आक्रोश है, और इसी अन्याय को लेकर इनको न्याय दिलाने के लिए आज गजराज सिंह बिष्ट जी को समर्थन देने के लिए हम कोटाबाग विकासखंड की ओर से मैं एक आह्वान करना चाहता हूं, जनता से अपील करना चाहता हूं कि खुलकर जनता का आज समर्थन इनको मिल रहा है और जनता परिवर्तन का मन बना चुकी है। इस कालाडूंगी विधानसभा की जनता। आपने भी ओपन समर्थन किया है उनका, क्या कहेंगे? चुनाव यहाँ मान मनोबल का दौर भी अभी शुरू होगा, अब मनाने की प्रयास किया जा रहा है, चुनाव लड़ेंगे कंफर्म है? बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि कहीं ना कहीं आज इसीलिए इस जनता के आम राय के लिए आज यहाँ पर एक संयुक्त बैठक बुलाई गई थी गजराज बिष्ट जी द्वारा, और हम लोग भी इसमें आए हैं, और पूरे विकासखंड कोटाबाग से भी सैकड़ों लोग और कई लगभग दर्जनों प्रतिनिधि ने यहाँ पर आज भाग लिया है। और हम लोग चाहते हैं, क्योंकि एक परिवर्तन होना चाहिए, वो युवा जोश और युवा सोच के हैं और एक संघर्षशील नेता रहे हैं, समाज सेवक रहे हैं, तो हम भी हमारी और हमारे क्षेत्र की जनता भी ये चाहती है कि ऐसा कोई परिवर्तन हो और ऐसा नया चेहरा आए जो संघर्षशील हो, जनता भावनाओं को समझे, किसानों की समस्याओं को समझे। आज हमारा अस्पताल देखिए जहां का तहां है, वहां रेफर सेंटर बन के रह गया। आप देखिए ग्रामीण क्षेत्रों में पूर्व में 10 सालों से लगातार यहां पर मंत्री रहने के बाद, विधायक रहने के बाद उन्होंने हमारे क्षेत्र को के साथ सौतेला व्यवहार किया, और कुछ भी वहां पर काश्तकारों की समस्या ले लो, अस्पतालों की समस्या ले लो, चाहे रोजगार का मुद्दा ले लो, सड़क पानी बिजली हर तरह से आज त्रस्त है वहां पर ग्रामीण क्षेत्र हमारा। क्या लगता है समर्थन मिलेगा, जनता सपोर्ट करेगी? क्योंकि लगातार यहाँ पे एक बड़ी पार्टी छोड़ के वो आ रहे हैं, तो समर्थन कितना मिलने वाला है? देखिए अभी तो ये शुरुआत है, क्योंकि अभी तो आज ही इन्होंने निर्णय लिया है कि हम चुनाव लड़ेंगे, और जहां तक कि बल्कि हम भी अभी तक अपने कामों में कार्यों में लगे हुए थे, और आम जनमानस में जिस तरह से जोश दिख रहा है, और चुनाव में गजराज सिंह बिष्ट जी को का नाम आने से निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में, क्योंकि हर जनता हर कोई समझदार है, जागरूक हो चुकी है। अब जुमलेबाजी और गुमराह करने का जो काम मंत्री जी ने किया है लगातार यहाँ पर रहकर, और युवाओं का जो शोषण किया है, वो आज का युवा वर्ग जान चुका है और नया वोटर जान चुका है। तो इसलिए भरपूर समर्थन आज हम गजराज बिष्ट जी को मिल रहा है, और आगे भी मिलता रहेगा, आशीर्वाद मिलता रहेगा। यह चुनाव गजराज बिष्ट जी नहीं लड़ रहे हैं, यह चुनाव कालाडूंगी विधानसभा की जनता लड़ रही है। जी बिल्कुल, जिस तरह से विधायक जी लगातार यहाँ पर सरकार में रहते हुए, मंत्री इतने उच्च पदों पर वो यहाँ पर इन्होंने रहते हुए सरकार में उनकी भूमिका रही, उस तरह से अगर आप चाहेंगे तो आप कालाडूंगी में ग्रामीण क्षेत्रों में देखिए आके क्या स्थिति है वहाँ की। अब एक अस्पताल, कोविड जैसा जो कोरोना जैसी जो गंभीर बीमारी थी, उसमें इलाज के लिए वहाँ पर कोई सुविधा नहीं थी। एक अस्पताल की आप स्थिति देखेंगे वहाँ भी, चाहे कोटाबाग का अस्पताल हो, बेलपड़ाव का अस्पताल हो, चाहे कालाडूंगी का अस्पताल हो, वहाँ पर एक भी इमरजेंसी के नाम पर, एक आईसीयू के नाम पर, एक प्रोटेक्शन के नाम पर जनता के लिए इस कोविड जैसी गंभीर बीमारी में कोई भी वहाँ पर इलाज के लिए कोई भी संसाधन मंत्री जी द्वारा, स्थानीय विधायक जी द्वारा वहाँ पर उपलब्ध नहीं कराए गए थे। लोगों के माध्यम से जनता को बताना चाहता हूँ, गजराज जी का निर्दलीय चुनाव लड़ना एक महत्वपूर्ण, ये गजराज जी जो चुनाव लड़ रहे हैं, ये वो अपने लिए चुनाव लड़ रहे हैं, ना वो विधायक बनना चाहते हैं, वो आम युवाओं की लड़ाई लड़ रहे हैं। और जिस तरह से पार्टी ने उनका एक शोषण किया है, वो एक सब लोग इस कालाडूंगी विधानसभा से गजराज जी को जानते हैं। और जिस तरह से आप लोग देख रहे हैं, युवा आए हैं और युवाओं की आप भीड़ देख रहे हैं, युवाओं में उत्साह देख रहे हैं, ये एक जीत का परचम है और निश्चय हमारी जीत होगी। और इस विधानसभा में जो बुजुर्ग हो चुके हैं हमारे विधायक जी, मैं उनको भी संदेश देना चाहता हूं कि कृपया अपने घर बैठे अपना रेस्ट करें। एक युवाओं का नंबर आना चाहिए, जैसे भाजपा कहती है कि हम युवाओं को आगे बढ़ाना चाहते हैं, युवाओं को रोजगार देना चाहते हैं। हमारे माननीय विधायक जी जो 1990 से विधायक हैं, वो अपनी एक सिंगल उपलब्धि बता दें कि उन्होंने अपने विधायक निधि से या अपने विधायक कार्यकाल में कोई युवाओं के लिए कोई प्राइमरी कॉलेज, स्कूल, डिग्री कॉलेज, कोई हॉस्पिटल, अपने क्षेत्र में कोई भी एक उपलब्धि गिना दें। और 200 मीटर सड़क से फालतू कहीं 250 मीटर सड़क भी बनाई हो, एक सिंगल पुलिया बनाई हो, तो वो बता दिया जाए। ये बताइए, भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं की पार्टी कहती है, हम कार्यकर्ताओं की पार्टी है, दरी कुर्सी बिछाने वाले लोगों को आगे लाया जाता है। मैं, आप लोग, यहाँ सभी लोग जानते हैं, गजराज सिंह बिष्ट जी ने अपनी जीवन की सारी संपत्ति, पुश्तैनी जमीन इस भाजपा के प्रोग्राम के लिए, भाजपा को आगे बढ़ाने के लिए, भाजपा के झंडे लगाने के लिए सब कुछ अपना बेच दिया है। और आज उस आदमी के साथ जो छल किया है भाजपा ने, ये अपने आप में एक रिजल्ट है आप सब लोगों के सामने कि गजराज सिंह बिष्ट के साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ, बहुत बड़ा छल हुआ है। और ये भारतीय जनता पार्टी को हार का सामना करना पड़ेगा, और ये इनकी हार तय है। गजराज सिंह बिष्ट विजय होंगे और यहाँ के कालाडूंगी क्षेत्र के विधायक बनेंगे।